हेलो गाइस, आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू डू फैशन एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इन आउटडोर्स। स्पेशली जब आप आउटडोर में फैशन या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग एक एक एपिसोड में एक एक चैलेंज के बारे में बात करेंगे और इस पूरे एपिसोड्स में आपको फैशन फोटोग्राफी आउटडोर में कैसे किया जाता है पूरी तरह से सीखने मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है 70-200 mm लेंस एंड फैशन फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इन आउटडोर्स। लेंस किसी भी मेक का हो, रेंज जो है 70 से 200 mm लेंस का बोल रहा हूँ मैं, और इसमें लेंस पावर जो होता है यानी कि मिनिमम अपर्चर जो है, अगर 2.8 है तो बहुत अच्छा होता है, वो भी कांस्टेंट, मतलब 70 mm पे भी 2.8 रहे, 200 mm पे भी 2.8 ही रहे। ऐसा वाला अगर लेंस है तो आपको फैशन और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आउटडोर में करने के लिए बहुत हेल्प मिलता है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेंस से फोटोग्राफी कैसे होती है और ये लेंस इतना वैल्यूएबल क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। आप आउटडोर में जब शूट करते हो तो आपको बैकग्राउंड आपके हिसाब से बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन लाइट डायरेक्शन जो होती है, नेचुरल लाइट डोमिनेटिंग रहने की वजह से आपको एंगल ऑफ सब्जेक्ट, एंगल ऑफ कैमरा, लाइट डायरेक्शन के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ये लाइट डायरेक्शन आपके एक्सपोजर पे भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो नेचुरल लाइट में डायरेक्ट सनलाइट अगर अवेलेबल है तो उसके लिए अलग चैलेंजेस हैं। अगर फोरकास्ट है, बादल है, उस बादल वाले टाइम पे अगर आप शूट कर रहे हो या किसी शैडो वाले एरिया में कर रहे हो, तब अलग चैलेंजेस होते हैं। हम ये सारे चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो 70-200 mm लेंस जो होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी निकालेंगे। ये रेंज एक ऐसा रेंज है जिसमें आप 70 mm पे भी और बीच के सारे फोकल लेंथ पे और 200 mm तक किसी भी फोकल लेंथ पे फोटोग्राफी कर सकते हो, और आप जिस इफ़ेक्ट को देना चाहते हो ये इस रेंज में पूरी तरह से आ जाता है। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा दिखाना है, मतलब जो लैंडस्केप्स है, पीछे पहाड़ी है या कोई भी एलिमेंट जो पीछे हैं, उन सब को आपके इमेज में दिखाना है, तो आप 70 mm पे जब शूट करते हो तो बैकग्राउंड भी अच्छा खासा आइडेंटिकल आता है। लेकिन जब आप 200 mm पे लेते हो तो बैकग्राउंड का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है, आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। अब रही बात इसकी कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो होता है, इस पूरे रेंज में आपको जो भी डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, जैसे अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा चाहिए यानी कि बैकग्राउंड आपको शार्प चाहिए तो 70 mm पे, और बैकग्राउंड बहुत ब्लर चाहिए तो 200 mm पे ऐसे शूट कर सकते हो। लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड आपके फोकल लेंथ के अलावा आपके एपर्चर क्या रख रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। इस लेंस में 2.8 मैक्सिमम अपर्चर रहने की वजह से आप 70 mm पे भी बैकग्राउंड ब्लर ला सकते हो, 200 पे तो आएगा ही आएगा। डेप्थ ऑफ फील्ड का इम्पैक्ट फोकसिंग डिस्टेंस से भी पड़ता है। आप जिस सब्जेक्ट का फ़ोटो ले रहे हो, जिस मॉडल का फ़ोटो ले रहे हो, उस मॉडल से आप कितनी दूरी से फोकस कर रहे हो, इसके वजह से भी डेप्थ ऑफ फील्ड कम ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा दूर रहोगे तो उतना डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा आएगा, जितना करीब रहोगे उतना डेप्थ ऑफ फील्ड कम आएगा। यानी कि अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप मिनिमम अपर्चर, मैक्सिमम फोकल लेंथ और मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस ऐसा रखकर बहुत ज़्यादा ब्लर बैकग्राउंड ला सकते हो। तो ये जो टिप्स हैं ये प्रैक्टिकली करते समय, जैसे अभी कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला जो इमेज है इसमें आपने देखा होगा कि एक बैलगाड़ी को हमने इस्तेमाल किया है एज ए प्रॉपर्टी।
आप जब भी आउटडोर में जाते हो तो उस एरिया के जो भी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं इनका इस्तेमाल करके भी बहुत सुंदर फ़ोटोज़ ले सकते हो। लेकिन कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे में आपको उस प्रॉपर्टी के लोकेशन पे ही एक प्रॉपर एंगल देखकर या लाइट डायरेक्शन के हिसाब से समय देखकर कैप्चर करना पड़ेगा। जैसे मॉडल को हम एक प्रॉपर पोज दिया गया है जिसमें उस बैलगाड़ी के चक्के के साथ में वो मॉडल का पोज सिंक्रोनाइज हुआ है, जिसके वजह से ये फोटोग्राफ बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसा पोज देने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो सनलाइट डायरेक्शन है। अगर आप ऐसा पोज ना देके सिंपल खड़ा रखते थे तो सनलाइट सर के ऊपर से आ रही है तो उस मॉडल के चेहरे पे की लाइट जो हम सनलाइट का एक्सपोजर रख रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं मिलती थी। तो इस तरह का पोज देकर सनलाइट उसके चेहरे पे आने की तरह हमने किया और साथ में आपको इमेज भी बहुत सुंदर मिल रहा है क्योंकि पोज एकदम लाजवाब है, प्रॉपर्टी बढ़िया दिख रहा है, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स मिला के एक अच्छा पिक्चर ये बना है। अब ये जो दूसरा इमेज है इसमें आपने देखा होगा कि हाई शटर स्पीड का इस्तेमाल करके हमने खींचा है क्योंकि इसमें जो पानी है फ्रीज हुआ है। तो ऐसे में आपको बस्ट मोड पे रख के एक साथ में जैसे ही मॉडल पोज दे रही है तो वो एक्शन के टाइम पे 4-5 इमेजेस कैप्चर करना पड़ेगा एक के बाद एक। तो बस्ट मोड पे मोस्टली अगर कैमरा आपका बहुत अच्छा मॉडल है तो 1 सेकंड में 5 से ज़्यादा फ़ोटोज़ निकालेगा। अगर मॉडल बहुत वीक है तो उसका 2-3 फ़ोटोज़ तो निकाल ही लेगा। लेकिन बस्ट मोड पे फोकसिंग भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए आपको कंटिन्यूअस फोकसिंग मोड पे रखकर ही लेना है। और इस पिक्चर में बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है तो ये भी ध्यान रखा गया कि डेप्थ ऑफ फील्ड कम रहने से आपको जो पानी की बूंदें हैं, पानी के जो प्लैश है, ये एकदम क्लियर नज़र आ रही है। यहाँ ध्यान एक और भी रखा गया है कि अगेंस्ट लाइट खींचा हुआ है ये, मतलब सनलाइट जो है ऑलमोस्ट पीछे तरफ से आ रही है। ये पानी जो क्लियर दिख रहा है ये अगेंस्ट लाइट के वजह से दिख रहा है। अगर ये टुवर्ड्स लाइट फ़ोटोज़ निकालते थे तो पानी इतना शार्प और क्लियर नहीं नज़र आता था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड की मैंने जब बात किया है तो ऐसा डेप्थ ऑफ फील्ड 200 mm से ज़्यादा अच्छा आता है और साथ में आप पानी से काफ़ी दूर रहने की वजह से जो एक्शन वहाँ पर हो रहा है वो एक्शन की वजह से जो पानी उड़ रहा है ये कैमरा पे नहीं गिरेगा। तो आपका कैमरा और लेंस प्रोटेक्टेड भी रहेगा। 200 mm से खींच रहे हैं, दूर से खींच रहे हैं और 2.8 अपर्चर पे भी खींच रहे हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड कम से कम आ रही है और ये डेप्थ ऑफ फील्ड कम रहने से 3D इफेक्ट आ गया है इसमें, बैकग्राउंड एकदम ब्लर है और मॉडल एकदम शार्प है। तो इस तरह से ये फ़ोटो खींचा गया है। तो ये सारे जितने भी फ़ोटोज़ दिख रहे हैं आपको उसी लोकेशन के हाई शटर स्पीड में ही खींचे गए हैं, जिसके वजह से आपको एकदम शार्प पानी नज़र आ रहा है, शेकी नहीं लग रहा है। इसमें शटर स्पीड लगभग 1000 था, 1/1000, तो जिसमें आपको पानी फ्रीज होकर नज़र आ रहा है। तो ये लाइट अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं रहती थी तो 1/1000 शटर स्पीड नहीं मिलेगा। ये लगभग 4 बजे का इमेज है जिसके वजह से सनलाइट एक तरफ गया हुआ था और दूसरा आपको 2.8 अपर्चर पे 100 ISO पे 1000 शटर स्पीड मिल रही है। तो ये लाइट नहीं होती थी तो इतना शटर स्पीड नहीं मिलता था। अब ये जो तीसरा इमेज है इसमें आपको मैं 2 इमेजेस दिखाता हूँ, एक 70 mm पे खींचा हुआ और एक 200 mm पे खींचा हुआ। 70 mm वाला जो इमेज है इसमें आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड सारा इसमें नज़र आ रहा है। तो उस मॉडल के साथ में बैकग्राउंड भी पूरी तरह से नज़र आ रहा है। उस मॉडल को हाईलाइट हम उस पूरे बैकग्राउंड के साथ किया है। और ये दूसरा इमेज 200 mm पे खींचा हुआ है, इसमें बैकग्राउंड को ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली है, सिर्फ मॉडल को मिली है। तो ऐसे आप सब्जेक्ट हाईलाइट करने के लिए अलग अलग तरीके से आप शूट कर सकते हो।
ये 7200 mm लेंस सिर्फ एक ही लेंस ऐसे कई काम कर सकता है। होप ये 7200 mm लेंस का इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और अगले एपिसोड में अपन आउटडोर फैशन एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए दूसरे कोई एक और टेक्निक के साथ में इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। इसी तरह के इमेजेस और इसी तरह के टेक्निक्स का सीखने के लिए द फोकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।